मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं राजन पांडे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द राजन पांडे शो में। मित्रों, आज आप सबने देखा होगा, बहुत ही अच्छी खबर थी वो। और सच कहूं तो मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, कर्णप्रिय थी, मन को भी बहुत सुकून दी। और खबर कोई अब आप लोग ने सुन भी ली होगी, जानते ही होंगे। हमारे परम आदरणीय भाजपा के, अभी आप कह लीजिए, अब तो ठीक है, आज वो मार्गदर्शक मंडल में है। कभी उन्होंने भाजपा में ही शीर्ष भूमिका निभाई थी, खासतौर पे राम मंदिर आंदोलन जिस समय पे वे रथ यात्रा को लेकर निकले थे। एट दैट टाइम पीपल लाइक मी वेयर इन देयर टीन्स, है ना, हम लोग टीनेजर्स थे, बहुत ज्यादा नहीं जानते थे। बट यस, यह उनकी रथ यात्रा का परिणाम था कि हम सबको वह जो एक विवादित ढांचा था उसके विषय में पता चला। फिर एक कैसा क्या एक पूरा अगर उसके हिस्ट्री में जाएंगे पूरा तो बड़ा लंबा समय हो जाएगा। बट यस, वो उन पुरोधाओं में से एक हैं जिन्होंने इस सफर की, इस यात्रा की जो शुरुआत की थी और जो अंजाम, अगर मैं ये कहूं कि आज हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने उनसे बहुत प्रेरणा लेकर ही अपना राजनीतिक दिशा तय की, तो गलत नहीं होगा। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी की। देखिए साहब, आज उनको भारत रत्न के, मतलब जो शीर्ष नागरिक सम्मान होता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, उससे आज उनको अलंकृत किया गया। इससे ठीक पहले भी 4 दिन 5 दिन पहले या हफ्ता भर पहले ऐसे ही बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर, जिनका कि सामाजिक न्याय में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और जिनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की, मतलब यूं कहा जाए कि अगर लोग कस्में खा खा कर अपना राजनैतिक जो कैरियर रहा है उसको इस प्रकार से उन्होंने सीमेंट किया और इतने बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए, उनका नाम ले लेकर उनकी सामाजिक न्याय व्यवस्था जो वे चाहते थे, है ना, सिर्फ उसकी दुहाई दे देकर उन्होंने तो अपना अच्छा भला कैरियर बना लिया, अकूत संपत्ति बना ली। अब ठीक है, आज कुछ सजा याफ्ता भी हो गए, कुछ अभी भी केसेस चल रहे हैं, ईडी के छापे पड़ रहे हैं या उनको समन्स किया जा रहा है। तो जब वे अपने राजनीतिक शिखर पे थे, मैं उन चेलाओं की उनकी बात करता हूँ जिनकी वे जो उनकी कस्में खा खा कर, है ना, कर्पूरी ठाकुर साहब की जो सोच थी और उनके आदर्श थे, उनकी कस्में खा खा कर जिन्होंने अपना बड़ा वैसा एक राजनीतिक वजूद बनाया और अपने राजनीतिक शिखर पर होते समय कभी एक बार भी उनको भारत रत्न तो बड़ी दूर की बात है, शायद कि कभी पद्मश्री के लिए भी या किसी भी इस प्रकार के उच्च सम्मान के लिए उनको योग्य नहीं समझा। और आज जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने उनको इस महान उपाधि से अलंकृत किया, तो उसके लिए भी दे वर ऑल गा 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 गा, है ना। आप सब समझ ही सकते हैं। और फिर आज लालकृष्ण आडवाणी जी को जो यह सम्मान दिया गया, तो ही डिजर्व्स दैट। नहीं तो साहब, पहले तो कभी ऐसा होता था कि मतलब थोड़ी देर के लिए मैं राजन पांडे खुद को भारत रत्न से उपाधि दे रहा हूँ, खुद ही दे रहा हूँ और खुद ही को वो मेडल वो लगा रहा हूँ, पदक लगा रहा हूँ। तो like that the scenario was. Now at least I can say now the awards are and awardees you know वहीं जा रहे हैं, उन्हीं को मिल रहे हैं जो सच में डिजर्व करते हैं। अब ठीक है, इसमें भी देखिए साहब, जब लोगों ने राम मंदिर को, हमारे आराध्य राम जी को, मतलब उन पर भी जब तंज कसने लगते हैं और
ऑल नॉनसेंस स्टफ वेनम उगलने लग जाते हैं। तो इन सब के लिए फिर वो कहाँ बख्शने वाले हैं। खैर ठीक है, बट एक चीज फिर से मैं याद दिला दूं कि मोदी साहब अपने पहले टेनोर में ही उन्होंने एक बात कही थी कि मैं प्रधानमंत्री होने के बाद 4 साल तो भैया मुझे काम करने हैं, देश के लिए भरपूर काम करना है। जितना मैं अपनी ओर से अपनी कैपेबिलिटीज में, अपनी कैपेसिटी में ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्र निर्माण में मैं भागी बन सकूंगा, बनूंगा। और हाँ, जो आखिरी का 1 साल होगा टेन्योर का, उसमें मैं जमकर राजनीति करूंगा। शायद है कि उनके जो धुर विरोधी है वे इस बात को भूल जाते हैं। खैर ठीक है, अब देखिए साहब, मोदी जी इज मैन ऑफ वर्ड्स, है ना, तो उन्होंने जो कहते हैं तो फिर वो करके दिखा देते हैं। अब आप चाहें तो इसमें उनका बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं कि ये कोई भी जो काम वो कर रहे हैं वे राजनीति से प्रेरित होकर कर रहे हैं या जो भी कह रहे हैं। भाई दबे छुपे तो वो कह नहीं रहे हैं, उन्होंने तो पहले ही बता दिया था कि भाई 4 साल तो मेरे को देश के लिए जितना हो जाए मैक्सिमम मेरे को अपना कंट्रीब्यूशन देना है, और उसके बाद जो 1 साल बचता है तो भैया मेरे को उसमें अपनी राजनीति भी करनी है। एंड व्हाई नॉट, ही शुड। तो वे कर रहे हैं। और फिर वो उसमें आप चाहे कर्पूरी ठाकुर साहब को भारत रत्न देने की बात को आप उसी से जोड़ दो, आडवाणी साहब को भारत रत्न से अलंकृत करने को उसी से जोड़ दो, फिर आप चाहे राम मंदिर को भी जोड़ो, फिर आप वो चाहे वो सुबह अगर छींक दें तो उसको भी जोड़ो, शाम को अगर उनको बुखार आ जाए तो उसको भी जोड़ो, या किसी से भी जोड़ो, वो आपकी अपनी प्रोरोगेटिव है, ये आपका विशेषाधिकार है विपक्षी दलों का। खैर इन सब के बीच में साहब आज हमारे एक जो दुग्गल दुग्गल साहब हैं, श्री श्री 1008 राहुल गांधी जी, आज वे देवघर में झारखंड में शिव जी का अभिषेक करने पहुंचे थे। बड़ा अच्छा लगा मुझे, मुझे सच में मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई जो बंदा तमिलनाडु में अपनी किसी यात्रा के दौरान या किसी एक ऐसे किसी संदर्भ में, शायद यात्रा के दौरान, किसी एक पादरी से पूछते हैं कि वो किसी एक देव के लिए पूछ रहे थे कि ही इज द रियल फॉर्म ऑफ गॉड, तो वह जो पादरी था वो जवाब देता है कि जिस भी वो देवता के विषय में पूछ रहे थे कि ही इज द ओनली रियल गॉड एंड रेस्ट ऑल अदर हिंदू गॉड्स आर फॉल्स गॉड। कुछ इस प्रकार का वीडियो भी बड़ा सर्कुलेट हुआ था। तो अच्छा मेरे को ये लगा कि चलो कम से कम उनका जो मति भ्रम है ना, कि वो भूल जाते हैं कि उनके देव कौन है, उनके देवी कौन है। मान सम्मान सबको दीजिए, मैं खुद भी देता हूँ, परंतु अपने को ही भूल जाना, फिर वो चुनाव के टाइम पर याद आ जाना तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, चलो ठीक है, उनको चुनाव के समय में हिंदू देवी देवता याद आते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्या बुराई है इसमें। अरे भोले का दरबार तो हमेशा खुला है, फिर चाहे आप चुनाव के समय पर आप अपनी उपस्थिति दर्ज करो या चुनाव के बाद भी करो। और इसको लेकर कुछ एक उनके, हाँ एक चीज है कि जो उनके प्रवक्ता हैं और जो अपॉइंटेड ऑफिस बेयरर्स हैं, तो उस चीज को लेके बड़े बेचारे जितना अपनी ओर से भरसक प्रयास हो सकता है कि कितना वो पब्लिक में एस्टैब्लिश कर दें कि श्री श्री 1008 राहुल गांधी जी परम शिव भक्त हैं, और उनकी शिव जी में या कोई भी हिंदू देवी देवता में बड़ी अटूट आस्था है, भक्ति है। तो मतलब वो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, परंतु अब क्या है कि आज के सोशल मीडिया के युग में आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट सनातनी, सिर्फ हिंदू हिंदू धर्म अनुयायियों की बात नहीं करता हूँ मैं, बाकी दूसरे धर्म अनुयायी जो हैं, गैर हिंदू हो या हिंदू हो, कोई भी हो, आज वे सब जागृत हैं, वो सब जानते हैं कि कौन चुनावी हिंदू है और कौन कैसा हिंदू है। चुनावी हिंदू से मतलब ऐसा कि एक वो जो कालनेमी नाम का कैरेक्टर था मानस में, रामचरित मानस में, जिसने बड़ी एक अपनी कह लीजिए कुचक्र रचा रचा था हनुमान जी को। आप लोग को ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो राम राम रट रहा था,
तो ऐसे ही बहुत से कालनेमी अभी और भी उभर के आएंगे सामने। सबको पता होता है कि कौन कालनेमी है, क्या है, कैसा है। खैर एनी वे, अच्छी बात है भाई। वे शायद है कि अपने आप को बताया भी था उन्होंने कि दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण, कुछ ऐसा बताया भी था। अब ये बात अलग है कि आज देवघर में वो शिव जी का अभिषेक कर रहे थे और सावन में लालू जी के यहाँ जाके मटन भी पकाते हैं और अपनी मम्मी और अपनी बहन के लिए भी लेकर जाते हैं। तो ऐसे तो हैं शिव भक्त, है ना, कि मतलब अभिषेक भी करना है और सावन में मटन भी पकाना है। खैर चलिए, उनके अपने विशेष अधिकार है भाई, वो कुछ भी करें। और आफ्टर ऑल कभी वो भारत के, कहना चाहिए फर्स्ट फैमिली के उत्तराधिकारी हैं, तो समरथ के नहीं दोस्त गोसाई, सब ठीक है, वैलिड है, चलता है। अच्छा साहब, इन सब के बीच में ना एक और बड़ी अच्छी बात लगी मुझे, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ वह शेयर करने में, कि जब हमारे वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर होते थे। लीजिए साहब, मेरी चाय आ गई है। तो जब वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री होते थे तो उनके विषय में कहा जाता था कि विपक्षी दलों को, कि भाई साहब अभी तो वाजपेयी साहब है ना, तो आपको जितनी लानत मलानत आप करते हो करते रहो, बट जिस दिन आडवाणी जी प्रधानमंत्री बने तब आपको ये बड़े उदारवादी नजर आएंगे और तब आपकी हाय तौबा ज्यादा होगी। तो कुछ वैसा ही उसी संदर्भ में आज एक, पहले बहुत अच्छे चुनाव मैनेजर होते थे, बहुतों की उन्होंने सत्ता में सत्तासीन किया था। पीके उनका नाम है, और इस समय बिहार में अपनी वो जन सुराज यात्रा या कोई एक ऐसी यात्रा भी निकाल रहे हैं। एंड आज उनका, अच्छा बाकी उनके पृष्ठभूमि में नहीं जाते हैं। He is well known personality in figure in political arena. उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आज जिनको मोदी जी बड़े हार्ड लाइनर नजर आते हैं और जो भी उनकी, जो भी जितना बोलना होता है जिसको बोल देता है और सब कुछ है, तो साहब उन विपक्षियों को उन्होंने चेताया या चेतावनी दे दी कि भैया जो मोदी जी के सक्सेसर है ना, वो उनसे भी बड़े हार्डलाइनर हैं। अब आप इससे इशारा समझ सकते हैं कि उनका कहना किस ओर था, कि वे योगी जी को बोल रहे थे, कि अमित शाह जी को बोल रहे थे, या किनको बोल रहे थे वे, क्योंकि मोदी जी से बड़ा हार्डलाइनर। अब आप, आपका अपना सोच है कि आप किसे मानते हैं, शाह साहब को मानते हैं या योगी जी को मानते हैं या किसी अन्य को मानते हैं, परंतु उन्होंने एक चेतावनी तो साहब दे डाली कि भाई आज जो आपको मोदी सबसे बड़े हार्डलाइनर दिख रहे हैं ना, ये समझ में आते हैं आने वाले समय में आपको ये लिबरल नजर आएंगे, और वो जो उनके आने वाले जो उत्तराधिकारी हैं वो उनसे बड़े हार्डलाइनर हैं। सो मे बी है कि शायद है कि सबको सांप सूंघ गया होगा, और उनके लिए भी यही होगा कि यही रात है अंतिम, यही रात भारी। खैर अभी उनके सक्सेसर को आने में अभी थोड़ा समय लगेगा, एटलीस्ट कम से कम नेक्स्ट 5 इयर्स तो मोदी जी अभी 2029 तक केंद्र में ही हैं, और हमारे भारत का गर्व है, नो डाउट, है ना, और विश्व में भी उनका डंका बजता है। आप चाहे कोई भी, आप अभी भी मैं कोई सर्वे देख रहा था, शायद उसमें नंबर 1 या नंबर 2 पर उनको पॉपुलैरिटी में जगह दी गई। इट्स एन अचीवमेंट। खैर साहब, आज के लिए बस इतना ही, और अब आज के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको संवाद अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना जरूर भूलें। देखिए, मैं बार बार फिर से बोलता हूँ, डिस्क्लेमर भी देता हूँ, मैं कोई मीडिया पर्सन नहीं हूँ, कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, बहुत ही निहायत आम आदमी हूँ, जिसको बोलते हैं ना, क्या बोला करते हैं, अंत्योदय योजना का वो जो सबसे अंतिम आदमी होता है, मैं वही हूँ साहब, और उन्हीं को रिप्रेजेंट करता हूँ, है ना। उतना भी अगर मैं कह लूँ अपने आप को तो लगने लगता है कि यस यार, चलो ठीक है, अपने मन की बात तो कह ही सकता हूँ, है ना। तो कोई मैं मीडिया पर्सन नहीं हूँ, कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, सिर्फ एक निहायत आम व्यक्ति जो अपने मन की बात आप सबके साथ अपनों
जैसे ए क्लास ऑफ पीपल इज देयर, उनके साथ रखता है, उनके समक्ष रखता है। और अगर हाँ, एक रिक्वेस्ट भी करता है कि अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करने में कोताही न बरतें। जय जय सिया राम, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद, वंदे मातरम।